आपने ना बहुत से लोगों के मुंह से ये बात सुनी होगी कि आपको ना अगर इंग्लिश बोलनी है तो आपको इंग्लिश में सोचना शुरू करना पड़ेगा, लेकिन कैसे। और दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हैं तो क्या सच में ये पॉसिबल है आपके लिए कि आप इंग्लिश में सोच पाएंगे? इन दोनों चीजों को दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और हाँ दोस्तों, अगर आप अपने इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला देखो, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, इसमें कोई भी हम घुमा फिरा के बात नहीं करने वाले, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड इवन इफ आई टॉक अबाउट माइंड, राइट। सो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। पहला है दोस्तों, इज इट रियली पॉसिबल टू थिंक इन इंग्लिश फॉर अ बिगिनर? एंड द आंसर एंड द माय पॉइंट ऑफ व्यू इज द एब्सोल्युटली नो। वेल, हाउ कैन आई से दैट एब्सोल्युटली नो इज दिस? आपसे मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद आप समझ जाएंगे। पहला है दोस्तों, अगर मान के चलो एक सिस्टम के अंदर 4 से 5 फाइल्स पड़ी हैं, ये सिस्टम ही है अपना, राइट। अब सिस्टम के अंदर 4 से 5 फाइलें पड़ी हैं और आप उन फाइलों के नाम से हटके कोई चीज सर्च करते हैं, तो आपको आपका दिमाग या फिर आपका जो सिस्टम है वो क्या दिखाएगा? वो आपको बार बार वही फाइलें शो करेगा जो ऑलरेडी उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ऑलरेडी उसके अंदर जो रखी हैं, ऑलरेडी उसके अंदर जो है। यही होता है दोस्तों, जब आप कोई भी ऐसी चीज सोचना शुरू करते हो जो आपको पता ही नहीं। पहली बात तो आप सोच नहीं पाओगे, आप ना बार बार वही सोचोगे जो आपको पता है। आगे पीछे क्या, चेयर बोलते हैं, जैसे मेरे सामने चेयर है, मैं बोलूंगा चेयर, इसको मोबाइल बोलते हैं, इसको वॉच बोलते हैं, इसको ब्रेसलेट बोलते हैं, राइट, इसको ब्रेसलेट बोलते हैं। फैन है, ये बल्ब है, राइट, ये ग्रीन स्क्रीन है। हम ना बार बार क्या बोलेंगे, बस यही बोलेंगे, क्योंकि दिमाग कहां तक सोच पाएगा, जहां तक पता है, राइट। तो अब आप इस चीज को ना समझना। अगर आप एग्री करते हैं दोस्तों, आपको सिंपल क्या करना, कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट सेक्शन में बताना है यस सर आई एग्री विद यू, और इफ यू डोंट एग्री देन यू हैव टू टेल ओवर देयर, राइट, कि सर मैं एग्री नहीं करता हूं, ऐसा नहीं होता है। जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, आप भी अपना जरूर बताएं। दूसरा है दोस्तों, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचना कैसे है। सी, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर मैं भी आपको फिर दूसरे लोगों की तरह, या फिर जो आपने गूगल पर देखा होगा, अब मैं यहाँ पे गूगल को गलत नहीं बता रहा हूं ना, दूसरे लोगों को। एवरीबडी शेयर्स देयर एक्सपीरियंस, राइट। हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मैं कैसे अपने बच्चों को, मैं कैसे अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि भाई तुम्हें क्या करना है। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल, राइट। दूसरी चीज है दोस्तों, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, कैसे इंग्लिश में सोचें। पहला पॉइंट आपको मैं बताता हूं जो इंग्लिश में आप सोचने में मदद करेगा। अगर आप इंग्लिश में सोचना चाहते हो तो सबसे पहले फाइल्स अपलोड करना शुरू करो। आई मीन टू से, व्हाई डू आई से लर्न, थिंक एंड एक्सप्रेस? आई कैन से एक्सप्रेस, थिंक एंड लर्न, थिंक, लर्न एंड एक्सप्रेस। व्हाई डोंट आई से, व्हाई डू आई से लर्न, थिंक एंड एक्सप्रेस? बिकॉज आई नो, पहले सीखना पड़ता है, पहले फाइल अपलोड होती हैं, उसके बाद आप सोचना शुरू करते हैं, तीसरा फिर आप एक्सप्रेस करते हैं। That's why I say always कि learn, think and express. So that's what guys the thing is there, right? आपको ये समझना है, सिर्फ सोचना नहीं है। सोचने से पहले एक प्रोसेस और होती है, उसका नाम होता है गाइज लर्निंग। इफ यू आर नॉट लर्निंग यू विल नेवर एवर बी एबल टू थिंक। सोचना बाद में आता है, पहले तो आपको सीखना पड़ेगा ना। तो पहले आपको सीखना है। मेरी तरफ से सिर्फ एक ही सिंपल टिप है। वेल, इफ यू रियली वांट टू थिंक इन इंग्लिश, इफ यू रियली वांट टू हैव इंग्लिश लैंग्वेज इन योर माइंड एंड यस सो फ्लुएंटली, सो आपको क्या करना है, सिंपल सीखना है। पहले सीखना शुरू करो। देखो, मेरे पास ना बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे कि सर मैंने ना कहीं से पढ़ा था दैट आई हैव टू थिंक इन इंग्लिश, और मैं फिर उसको बोलता हूं आप सोचना शुरू करो। And you know what do? They start telling about sir bulb, pen, notebook, sir mobile cover, sir diary, sir chair, sir towel. Means अब समझना, उनसे कोई भी बोलेगा आज इतना है, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, बस उनको जो चीजें एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत पता लगेंगी उनको वो बता देंगे, वरना 10 महीने के बाद भी उनके पास यही मिलेगा। हाँ, कुछ अलग चीजें होती है जो टाइम से सीखी जाती है, वो उनके पास होंगी, राइट। लेकिन वो उस जितना नहीं सोच पाएंगे जिसने पहले फाइल्स अपलोड करी, उसके बाद सोचना शुरू किया, क्योंकि आप सोच पाते हैं, राइट। तो दोस्तों मेरा सिंपल यही है। आपको एक आप जानना चाहते थे कि सर क्या सिंपल टिप है, वही सिंपल टिप है। पिक्चर्स, विजुअलाइजेशन, लर्निंग्स जितनी भी हैं वो अपने माइंड के अंदर अपलोड कीजिए। देन सेकेंडली अगर मैं बात करूं, देन स्टार्ट थिंकिंग and then start expressing yourself. This is the simplest way to think in English. I hope दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों सिंपल
अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए।